दोस्तों, यह एक गंवार लड़के की कहानी है जिसमें एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से उसकी शादी हो जाती है। आइए ये कहानी सुनते हैं। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी लड़की से शादी करना चाहता था। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर आया तो दुल्हन उससे सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे क्या कहा जाएगा, बलात्कार कहेंगे या हक? पति बोला, आपको इतनी लंबी और गहरी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिए, हम सिर्फ आपको शुभरात्रि कहने आए थे। ये कहकर वो कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा पाऊँ। दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर मोबाइल में रहती और ना जाने किस किस से बातें करती रहती थी। उधर लड़के की माँ बिना शिकायत किए चूल्हा चौका से लेकर घर के सारे काम करती और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती और मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रखती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम थे। वो बेहद ही मेहनती और ईमानदार थे। दिन भर बीतने पर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था और सोने से पहले अपने डायरी में लिखने की आदत थी जो वह रात को लिखा करता था। वैसे लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज़ बाहर जाती थी, पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक दिया। लड़के की माँ अपने बेटे से बहुत डरती थी, इसलिए अपनी बहू को कुछ भी नहीं करती थी। इधर लड़की को बहाना चाहिए था कि झगड़ा हो जिससे उसको इस रिश्ते से छुटकारा मिल सके और वो स्कूटी लेकर रोज़ के रोज़ निकल पड़ती थी। वह अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। लड़के को मगर पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखेगी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो मुझे उस घर में एक पल भी नहीं रहना है। लड़का बोला, अरे मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो, तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। लड़की बोली, आज उस मेरे गंवार पति ने मुझ पर हाथ उठाया है, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था ना, कुछ पैसे हों और गहने हों, उन्हें तुम साथ लाओ, तो साथ में भाग चलते हैं। नई जगह में ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए हैं, तो मैं क्या लाती। अपने साथ हम दोनों मेहनत करके काम भी तो करते थे। लड़का, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है, खाली हाथ भागते तो या इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता। जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ तो बहुत नखरे हैं तुम्हारे, हर बार कह देती हो हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है। यह सब और सब तुम्हारा, तो मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो ना सके, क्योंकि मैं तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस बार जब तुम मुझसे मिलने आना तो कुछ पैसे लेके आना, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की बोली, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपए, ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ कहने हैं, वह लेकर आ जाऊंगी। लड़का बोला, लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस अकेले चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांस घुटती है। लड़का, ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके अंदर लेट जाती है। पति बोलता है कि अलमारी से मेरी डायरी दे दो,
फिर बंद कर लेना दरवाज़ा। लड़की चाबी देना नहीं चाहती है। लड़का फिर बोलता है कि तुम्हारे पैरों तले जो बिस्तर है वहाँ पे मेरी चाबी है, वो दे दो। लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है तो जो उसने पहली बार खोला था वह अपने सामान वहीं पर पाती है और हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके पासबुक, एटीएम कार्ड रखे थे। उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोलकर चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ, और सब कुछ लड़की के नाम की। लड़की बेहद हैरान हुई और परेशान हुई। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से डायरी निकाल कर पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था कि तुम्हारे पापा ने मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपको यह अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के को बेहद प्यार करती हैं, उसे शादी करना चाहती हैं। पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले उस लड़के के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी, अपनी प्रिंसेस को उसके हाथ में देना था। पिता ने तुम्हारे जब उस लड़के के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहले भी उसकी शादी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से ये बात आप सुनती तो आपको भरोसा नहीं होता। उन्हें पता था कि जो इश्क का नशा होता है वह हमेशा अपने को गैर बना देता है और गैरों को अपना कर देता है। एक बाप के मुंह से एक बेटे की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक कि शायद ही सोच में हो, यकीन नहीं होगा एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे, तुम्हारी गाड़ी, सब कुछ आज तुम्हारे ही नाम है। दहेज इस नाम से नफरत है। तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डैडी के बीच बनने पर तलाक के पेपर हैं जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो तुम भी इस पे साइन कर देना। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए गंवार के अंधे प्यार को वो महसूस करने लगी थी। पलकें नम हो गई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते हुए सहन कर जाए फिर वह बेटा कैसा। कल आपको भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के भी साथ हों, तो महसूस होगा कि माँ की मेहनत और प्यार आपको कितना बड़ा बनाता है। अगर आप अभी भी सुधर जाती हैं तो हम आपको बेपनाह मोहब्बत करेंगे। किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांगेंगे। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो बॉयफ्रेंड का था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू आ रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल ने पहले से निकाल कर तोड़ दिया। सारा सामान जैसा था वैसा रखकर ना जाने कब सुधर गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबे से सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र चिपकी। पहले यह टिक्की जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे वैसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाया उसने। दुल्हन ने फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में ले गई और तैयार होने को कहती है और अपने गंवार पति के लिए चाय, नमकीन और हलवा बनाकर ले जाती है और स्कूटी में रखती है। स्कूटी में सासू माँ से कहती है कि चलिए आज उनके ऑफिस चलते हैं, ऑफिस में जाकर के उन्हें ये सब देंगे। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर वहाँ पहुँचती है। पति हैरान रह जाते हैं कि पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना? मगर माँ बोलती है। इससे पहले पत्नी गले लगकर कहती है कि हाँ सब ठीक है, आई लव यू माई हस्बैंड। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं और सब बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग दुल्हन
क्योंकि हम सब लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पागल, दुल्हन आपके सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, जहाँ से वह दोबारा कभी भी नहीं छूटना चाहती थी।